तो राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और 2 दिन से मैं उठ नहीं पा रही थी, कमर में दर्द थी। तो कल मैं यहाँ गई थी, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से भी कम होगा है एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। तो यहाँ जो कमर के पूरा नीचे वाला जो पार्ट्स होता है, वहाँ ना ज़्यादा बैठ बैठ के फूल गया था, और ठंडी के लिए भी और बैठ के भी। तो मेडिसिन्स दिए हैं और बैठने का दिए हैं, चेयर में लगा के 1800 पड़ा, गद्दी टाइप का कुछ दिए हैं, मैं दिखा दूँगी। और ऑयलिंग की थी सुबह, और सुबह जो नहाई थी वही फेस में मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी बातें काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा आज मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मतलब कुछ जो बहुत मैं फ़ील की वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह जो फेस धोई थी उसी फेस में ही, कंघी भी नहीं की हूँ, मैं स्टार्ट कर दी हूँ। अभी थोड़ा टाइम मिली तो सोची कि चलो कुछ चीज़ अपने लाइफ का आप लोगों के साथ शेयरिंग कर देती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, मतलब मेरे हस्बैंड मुझसे लगभग 7-8 साल बड़े होंगे, 8-9 साल ज़्यादा बड़े होंगे। 9 साल की गैप है, 10 साल समझ लो। तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा ये तो होती थी, कॉमन सी बात है। मतलब एज गैप, थिंकिंग अलग, सोच अलग, विचारधारा अलग, सब कुछ अलग। तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा ये सब होती थी। ऐसा नहीं कि मारपीट, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी बातों पे। और हस्बैंड मुझसे 8-9 साल बड़े हैं, तो उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ चलता है। तो उसी तरह से लड़ाई झगड़ा ये सब चक्कर में आधा साल गुजर चुके हैं शादी की। तो आज मैं मेरे हिसाब से शादी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, मतलब ये समझाऊंगी। मैं पहले बहुत इरिटेट होती थी कि अभी की जनरेशन की होती तो मैं शादी नहीं करती। पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, शादी का मीनिंग क्या है, बच्चा पैदा करना। मतलब मुझे अजीब लगती थी, मैं शादी चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि शादी मतलब क्या है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन थी मेरे दिमाग में, और मैं आज तक समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि शादी के 1-2 साल तक तो प्यार रोमांस सब कुछ होता है, फिर बाद में धीरे धीरे अलग होने लगता है। पता नहीं किसका कैसा, मेरी तो ये है। तो हम ना भी फ्रेंड की तरह रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। और देखो एक टाइम के बाद ये रोमांस फोमांस भी नहीं रहता है। पता नहीं किसकी लाइफ मेरे बारे में मैं बता रही हूँ। तो मैं मतलब जब भी ड्यूटी से आती हूँ, परेशान रहती हूँ, तो कुछ कुछ शेयरिंग करना होता है। जैसे कि कुछ हुआ, किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मुझे टॉर्चर किया, छोटी छोटी परेशानियाँ मैं हस्बैंड को आकर बताती हूँ, तो मुझे काफ़ी हल्का लगती है, मतलब फ्री लगती है। फिर मैं डे टाइम ड्यूटी जाती हूँ, तो हस्बैंड दाल चावल भी बना कर रखते हैं। और कल परसों की मैं बात बोल रही हूँ, 2-3 दिन से मैं टोटली उठ नहीं पा रही थी। तो हस्बैंड ना खाना बना रहे थे, मेरे लिए दे रहे थे। और कल पूरा सीरियस थी मैं, पूरा बेड से उठ नहीं पा रही थी। तो मुझे स्कूटी में बिठा के गए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट किए वहाँ जाके, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो मैं स्कूटी में ही उनको बोली रास्ते में कि देखो मैंने कितने दोस्ती की, कितने यारी की, कितने कुछ की, मतलब प्रॉब्लम के टाइम में आज तुम ही हो, कोई नहीं है मेरी, ओनली यू। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी का मीनिंग ये नहीं है कि आप प्यार करो, रोमांस करो, बच्चा पैदा करो। वो अलग मैटर है, वो भी उसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहना, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझना। मुझे लगता है शादी की मीनिंग यही है, मैं यही फील की हूँ। और मम्मी को बुलाने से भी आ जाते, बट मम्मी का भी मतलब उनकी नी में पेन है, 60 प्लस एज हो गया है, तो नहीं आ पाएंगे। मझली दीदी भी आ जाते, बट उनका एक बेटी है, उनका हस्बैंड भी है, तो वो कैसे आ पाएंगे बेटी को इतना दूर लेके।
छोटी बहन भी है बट वो जॉब करती है। बड़ी दीदी हैं, उनको ऑलरेडी शुगर है, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड है। तो देखो वक्त के साथ ना सब लोग बिजी हो जाते हैं अपने अपने लाइफ में। मतलब होता है, टाइम देते हैं, बट आप यस करो कि वक्त के साथ कोई नहीं साथ होता है, एक हस्बैंड ही खड़ा होता है मेरे हिसाब से। तो कल मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो मैंने क्या कुछ नहीं किया मतलब लोगों के लिए, बट आज मेरी प्रॉब्लम के टाइम में एक तुम ही और मुझे स्कूटी में बिठा के ले जा रहे हो। तो मैं पहले सोचती थी कि अभी की जनरेशन की होती तो शादी नहीं करती, बट करना चाहिए शादी। और इसका मतलब ये नहीं कि प्यार रोमांस सेक्स बुढ़ापा तक रहे, बट एक दूसरे का साथ और खड़े रहने के लिए ही शायद शादी करते हैं। और ये जो परंपरा चली आ रही है, मुझे ऐसा फील हुआ और करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये देखो हम दोनों अब फ्रेंड की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह। और मैं जब भी थके हारे ड्यूटी से आती हूँ, उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम में शेयर करती हूँ, तो मुझे ना हल्का फील होती है, अच्छी लगती है। और इनके फेस में मेरे पापा दिखते हैं, मतलब पापा भी मैं जो कुछ भी करने से मना नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड भी इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं, और जो भी बोलने से सुनते हैं, पापा भी सुनते थे। तो लड़की चाहती है कि थोड़ा पापा की तरह भी रहे, बट एज का गैप भी शायद इसीलिए मैं देखती हूँ कि एज का गैप भी होना चाहिए। सेम एज का ना मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। फिर वक्त के साथ ना देखो हम एक दूसरे को समझ पाए, और यहाँ हम दोनों बहुत हैप्पी हैं। और पहले भी इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा की बात नहीं कर रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे जो हम यंग टाइम में गुस्सा होते हैं वही बात मैं कर रही हूँ। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मीनिंग यही है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि मतलब अ, वंश वृद्धि करना, वो भी है, बट एक इंसान को ना लाइफ टाइम जो ज़िंदगी का एक सफ़र है, उसी में साथ देने के लिए भी मतलब एक चाहिए कोई ना कोई, मतलब इसे जीवन साथी कहते हैं। और देखो ऑयलिंग की हूँ मैं, कुछ मेकअप वगैरह नहीं की हूँ, ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरी बातचीत ना काफ़ी पसंद लगती है लोगों को, तो मैं ये वीडियो बनाई। तो मेरी मतलब ये संदेश है आप लोगों को, मतलब कुछ कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत मानते हैं, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि अपने मैरिड लाइफ को थोड़ा टाइम दीजिए। मतलब जो जो यंग जनरेशन के शादी कर रहे हो, उटपटांग कुछ डिसीज़न मत लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। देखना मतलब मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। फ़िलहाल तो हमारे रेलगाड़ी अच्छी चल रही है, हस्बैंड और मैं बहुत खुश हैं। और कभी कभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि पापा शादी किए थे शायद इसी के लिए। वक्त के साथ ना सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, बट एक लाइफ पार्टनर ही साथ होती है। तो आप लोग भी अपने मैरिड लाइफ को मतलब अच्छे से एंजॉय कीजिए, और इतना फ्रस्ट्रेशन इरिटेट पैसों के पीछे मत भागिए। देखो साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कल मेरे पास सब कुछ था, बट हस्बैंड लेके गए तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती। गाड़ी फ़ोन करती तो आ जाता, बट हस्बैंड थे ना तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर की, आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी अपने मैरिड लाइफ को टाइम दीजिए, दोस्त की तरह रहिए, और एक दूसरे को समझिए, सुनिए। देखना ना मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो इतना ही फीलिंग्स थी आज की दोस्तों। अगर अच्छी लगेगी ये वीडियो, तो आगे मेरे रियल लाइफ का कुछ कुछ मतलब सिचुएशन या फिर जो हो रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, मेडिसिन्स ले रही हूँ, और अराउंड 5000 तक खर्च आया कल, और काफ़ी अच्छी हूँ। एक्सरे भी मैं करवा ली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्सरे में। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए ब्लॉग में। अगर इस टाइप का वीडियो अच्छी लगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी नेक्स्ट। बाय।